नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको मिल रहा है निबंधमाला सीरीज। दोस्तों, डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मानवाधिकार के मूलभूत अधिकार हैं जिनका उपयोग करने के लिए प्रत्येक नागरिक अधिकृत है। जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार जैसे मूलभूत अधिकार मानवाधिकार के ही अंतर्गत आते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में ये अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। भारत में भी संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर 35 के द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार की रक्षा को विश्व भर में सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय लंदन में है। वैसे तो मानवाधिकारों की अवधारणा का इतिहास बहुत पुराना है, पर इसकी वर्तमान अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध विध्वंस के परिणाम स्वरूप तब विकसित हुई जब वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने भारत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकृत किया। मानवाधिकारों का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, हितोपदेश, पंचतंत्र तथा प्राचीन यूनानी दर्शन आदि में भी मिलता है। यद्यपि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में जारी किए गए मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकार का उल्लेख था, पर उन अधिकारों को मानवाधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। 1525 में जर्मनी के किसानों द्वारा प्रशासन से मांगे गए अधिकारों की 12 धाराओं को यूरोप में मानवाधिकारों का प्रथम दस्तावेज कहा जा सकता है। 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ की राष्ट्रीय सभा ने नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। फलस्वरूप विश्व में समानता, उदारता एवं बंधुत्व के विचारों को बल मिला। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन एवं अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बने और 20वीं शताब्दी के आते आते मानवाधिकारों को लेकर कई विश्वव्यापी सामाजिक परिवर्तन भी हुए, जिसके अंतर्गत बालाश्रम का विरोध प्रारंभ हुआ एवं विभिन्न देशों में महिलाओं को चुनाव में मतदान का अधिकार मिला। 1864 में जेनेवा समझौते से अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सिद्धांतों को बल मिला एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की मान्यता की बात की गई है। दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि चूँकि मानवाधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप हुए बर्बर कार्यों के कारण मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार हुए, अतः कानून द्वारा नियम बनाकर मानवाधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। इसके प्रथम अनुच्छेद में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के
मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की देन प्राप्त है और उन्हें परस्पर भाईचारे के भाव से व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस घोषणा में सन्निहित स्वतंत्रता और सभी अधिकारों को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति का अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेषज्ञ में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, संरक्षित हो या स्वशासन रहित हो अथवा परिमित प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनीतिक, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहाँ के निवासियों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाप्त। धन्यवाद।